हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से। आज आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो मेरे गिने चुने दोस्तों के रिक्वेस्ट से बनाया हूँ। बहुत दिन से सभी बोल रहा था एक वीडियो ऐसे बनाओ जिसके अंदर पूरा अकाउंट्स कैसे रॉ डाटा फाइल से बनाते हैं और तरकीब दिखाओ। तो मैंने भी एक अकाउंट्स बनाया हूँ जो कि बिना कोई अकाउंटिंग पैकेज के सहारे में बनाया। अगर आपको भी सीखना है कैसे रॉ डाटा फाइल से एक फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, ये जो मैंने अकाउंट्स लेके आया हूँ आपके पास, ये एक LIC एजेंट का फाइल है। तो पहले ये मैं बोल देता हूँ, ये जो फाइल है पुराना फाइल है, मतलब बहुत सालों से इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इस साल मैं आपके पास ये अकाउंट्स लेके आया हूँ। पुराना मतलब पुराना नहीं है या नया नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास ये फाइल पुराना है, आपके पास ये फाइल जा सकता है, तब आपके पास नया होगा। तब जब नया होगा वो क्या क्या आप उनसे मांगेंगे वो डिफरेंट चीज है। मेरे पास ये फाइल पुराना है तो मैं इसके पास क्या क्या मांगता हूँ पहले वो सुन लीजिए। पहले मैं मांग लेता हूँ उनके पास से, नंबर वन उनके पास से मैं मांग लेता हूँ बैंक पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट एक्चुअली उनके पास है नहीं, उनका पूरा ही काम होता है सेविंग्स बैंक द्वारा, इसलिए उनके पास कोई स्टेटमेंट नहीं है। बैंक पासबुक ही मुझे दे देता है। उसके बाद मैं उनसे मांग लेता हूँ टैक्स सेविंग्स लिस्ट विथ अमाउंट ऑफ ATC। आप लोग सोचेंगे कि टैक्स सेविंग्स ATC मांगने का क्या जरूरत है, वो तो बैंक से ही हो जाएगा। नहीं, ऐसा होता नहीं। कुछ चीज वो कैश में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो कैश जो करते हैं तो वो बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। उनके पास से मुझे लिस्ट चाहिए। आप ये भी बोल सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वो लीजिए। अगर मैं उतना डॉक्यूमेंट लूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसीलिए मैं क्लाइंट को सीधा बोल देता हूँ कि भाई आप मुझे एक तो लिस्ट बना के दे दीजिए टोटल। क्योंकि उतना आप अगर प्रैक्टिकली काम करने जाएंगे, उतना अगर आपको 2000 5000 का लिस्ट अगर कोई थमाएगा जेरोक्स, तो आपका काम नहीं कर पाएंगे, बहुत डिले होगा काम को। इसीलिए थोड़ा बहुत काम क्लाइंट के ऊपर भी छोड़ना पड़ता है, क्लाइंट को भी काम कराना पड़ता है। तो इसीलिए मैं लिस्ट मांग लेता हूँ। और उनमें से मैं बैंक जब चेक करता हूँ उसमें से देख लेता हूँ कौन सा बैंक से गया है, कौन सा नहीं गया है, मतलब वही कैश से इन्वेस्ट हुआ है। वो जो कैश से मुझे लगता है वो एक बार क्लाइंट के साथ बात कर लेता हूँ, भाई ये तुम्हारा आया नहीं बैंक में, मतलब ये कैश द्वारा हुआ है। और वो कंफर्म कर देता है, तब मैं बुक्स में एंट्री कर देता हूँ। उसके बाद देखिए मेडिक्लेम। मेडिक्लेम मतलब 80D सेक्शन में छूट पाने के लिए ये मुझे चाहिए। ये भी अगर वो ये मेडिक्लेम ज्यादातर कैश से नहीं होता है। मेडिक्लेम आपका चेक या ऑनलाइन ही होता है। फिर भी एक बार मांग लेता हूँ। तो मेरा एक्चुअल कौन सा चीज, आप देखिए बैंक और टैक्स सेविंग्स, जो ATC और FD, और एक तो चीज है अगर कुछ अदर डिपॉजिट होगा तो वो भी, और टैक्स सेविंग्स छोड़ के अगर एनी अदर डिपॉजिट होता है तो वो भी मांग लेता हूँ। येस और नो बोल देता है। ज्यादातर बैंक से ही हो जाता है। फिक्स डिपॉजिट कोई कैश से करता नहीं, ज्यादातर बैंक से ही हो जाता है। एनी अदर एसेट, अगर कुछ एसेट खरीदारी करते हैं तो वो भी मैं मांग लेता हूँ। मान लीजिए एक तो गाड़ी लिया है, कैश से गाड़ी खरीदा हो तो वो भी मांग लेता हूँ। बाइक या लैपटॉप कुछ भी होता है, डेस्कटॉप कुछ भी, अगर बिजनेस प्रोफेशन में मतलब जोड़ी है ऐसा कुछ अगर लेता है, मुझे बैलेंस शीट में लेना होगा, ड्राइंग पर्पस नहीं है, तो अगर करते हैं तो क्लाइंट से मांग लेना पड़ता है। एनी अदर, मान लीजिए कुछ ज्वेलरी खरीदा हो, कैश से ज्वेलरी बहुत सारे लोग खरीदते हैं अपने घर के लिए, तो वो भी मांग लेता हूँ, दे देता है क्लाइंट। ये सब चीज प्राइमरी लेवल में आपको मांग लेना होगा, ये पहला काम है। बैंक स्टेटमेंट, और एक बार बोल देता हूँ, बैंक स्टेटमेंट, एनी टैक्स सेविंग्स ATC में जो भी कुछ हो, पोस्ट ऑफिस NSC हो, LIC हो, जो भी आप जानते हैं सब मांग लेना होगा। मेडिक्लेम अगर है तो मांग लेना होगा। किसी भी मोड में अगर आपको मेल कर देगा तो भी अच्छा है। क्लाइंट को हर वक्त बोलिए मेल करने के लिए। इतना सब कागज लेके मत बैठिए। फाइल अगर गुम हो जाएगा तो आप दूसरे बार क्लाइंट से मांग नहीं सकते कि मुझे वो पेपर दो, क्लाइंट सोचेगा कि ये बंदा काम का है ही नहीं। इसलिए हर वक्त क्लाइंट को बोलिएगा कि मेल कीजिए, और व्हाट्सअप मत बोलिए। व्हाट्सअप भी क्लाइंट करते हैं लेकिन व्हाट्सअप मना कर दीजिए, बोलिएगा कि मुझे मेल कीजिए।
हो गया। एनी अदर डिपॉजिट, अगर कुछ अदर बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो, कुछ भी कंपनी डिपॉजिट कुछ भी करते हैं तो, अगर शेयर्स में कुछ डिपॉजिट करते हैं तो, म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करते हैं तो, अगर शेयर में डिपॉजिट करते हैं तो आप उनके पास से ब्रोकर का लेजर मांग लीजिए। मेरा एक क्लाइंट का नहीं है, फिर मैं बात बोल देता हूँ। अगर उनका शेयर में इन्वेस्टमेंट है तो ब्रोकर लेजर मांग लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट नोट मांग लीजिए, आपका डीमैट ट्रांजैक्शन एंड होल्डिंग स्टेटमेंट मांग लीजिए। ये सब इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद एनी अदर एसेट, पर कुछ भी हो अदर एसेट तो अभी ऐसे बोल नहीं सकते, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बाइक ले सकता है, गाड़ी ले सकता है, कुछ भी एसेट खरीद सकते। तो एक बार आप उनको बोल दीजिए, अगर आप इस 19-20 जिस साल का आप काम कर रहे हैं, 19-20 साल में कुछ एसेट खरीदे, एक बार बोल दीजिए। अगर बोलेगा कि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, आपका टेंशन खत्म। उसके बाद आपका क्या काम? उसके बाद पहला काम आपका यही है, जो आपको बैंक स्टेटमेंट या बैंक का जो पासबुक दिया है उसमें से समरी निकालना पड़ता है। ये बहुत लेबोरियस काम है, लेकिन ये लेबोरियस काम आपको करना होगा, क्योंकि इस काम के ऊपर ही आपका जो अकाउंट चेकिंग, अकाउंट हम लोग जैसे बोलते हैं अकाउंट मिलाना, इस काम के ऊपर ही पूरा के पूरा फाइनल अकाउंट डिपेंड करता है कि अकाउंट राइट होगा कि रॉन्ग होगा, आप गलती कर रहे हैं कि गलती नहीं करेंगे। इस काम के ऊपर आपका पूरा अकाउंट्स खड़ा है। तो एक काम क्या है, ये देखिए, मुझे ये बैंक दिया गया कितना, कॉर्पोरेशन बैंक, मैंने शॉर्ट में लिखा है कॉर्प बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक का पासबुक 3 ठो पासबुक दिया था, मतलब कॉन्टिन्यूएशन था। मान लीजिए एक ठो पासबुक ही दिया है कॉर्पोरेशन बैंक, और एक ठो दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा का पासबुक, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का 19-20 का जितना एंट्री है हमको समरी निकालना होगा। समरी कैसे निकालते हैं, देखिए बैंक का जो 19-20 का ओपनिंग बैलेंस था 28,815 रुपया 12 पैसा, ये देखिए, ठीक है। इसको कैसे आप मिलाएंगे, आपको पहले जाना होगा पिछले साल का जो बैलेंस शीट था उसके अंदर आपको जाना होगा। पिछले साल का मतलब मैं अभी काम कर रहा हूँ 19-20 फिनेंशियल ईयर का, आपको देखना होगा पहले 18-19 फिनेंशियल ईयर। 18-19 फिनेंशियल ईयर का मेरे पास ये बैलेंस शीट है ऑलरेडी। तो आपको क्या करना होगा, उसके अंदर आप देखिए कौन सा बैंक है, कितना बैंक है। देखिए, कैश विद कॉर्पोरेशन बैंक, कैश विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैश विद बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, कैश इन हैंड। तो कैश विद कॉर्पोरेशन बैंक में कितना था, 28,815 रुपया 12 पैसा मेरा डिक्लेयर हुआ था। तो वही आपको पहले मिलाना होगा, कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा अकाउंट्स किया हो तो आपको तो ये लास्ट वाला बैलेंस शीट चाहिए, नहीं तो इस साल का बैलेंस शीट कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले एक बार बैलेंस शीट के साथ बैंक का जो स्टेटमेंट है या पासबुक का ओपनिंग है ये मिलाना होगा, नहीं तो पहले से ही ओपनिंग में ही आपका गलती हो जाएगा। तो देखिए, मेरा ओपनिंग क्लोजिंग 18-19 का क्लोजिंग है 28,815 रुपया 12 पैसा, और इस साल का जो बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग है ये भी 28,815 रुपया 12 पैसा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्या ये सब है। ये जो मान लीजिए एक तो मैं लेजर उठा लेता हूँ, LIC कमीशन 536,676.64, ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये पूरा साल का मतलब 19-20 फिनेंशियल ईयर में इतना रुपया इनके कॉर्पोरेशन बैंक में LIC से आया है। ये एक महीना का एंट्री नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, ये पूरा साल का एंट्री है। आपको कैसे करना है, पूरा साल में से कैलकुलेटर लेके एक एक का एंट्री, मतलब महीना का एक ही तो फिगर आता है LIC से, तो मतलब 12 एंट्री होगा। 12 एंट्री आपको कैलकुलेटर द्वारा टोटल करना है, करके आपको इधर ऐड में समरी में देना है, मतलब एक साल का 5,30,000 आ गया। उसके बाद देखिए LIC क्रेडिट कार्ड से उनके पास से आया है 400 रुपीज, तो ये भी मैंने कैलकुलेटर से टोटल किया और ये फिगर डाला। उसके बाद देखिए, जो लोग LIC करते हैं और भी इंश्योरेंस के साथ जुड़ा रहता है, तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस से उनके पास से कमीशन आया, कितना रुपया आया, 32,237। ये भी पूरा साल का आया। ये पूरा साल का जोड़ के मैंने एक साथ इधर एंट्री कर दिए एक्सेल में। इसी तरह एपोलो मुनिच, एपोलो मुनिच का भी ठीक उसी तरह पूरा साल का इंश्योरेंस मैंने ऐड किया, पूरा कॉर्पोरेशन बैंक में जितना आया था वो ऐड कर दिया, आ गया। इसी हिसाब से LIC हाउसिंग का भी
उसके बाद देखिए एक तो रिफंड आया है, रिफंड एक ही आया है। रिफंड क्या है, जो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते उसमें से हम लोग का जो टीडीएस रहता है, वो टीडीएस उनका अगर टैक्स नहीं होता है, टैक्सेबल फाइल अगर नहीं होता है, हम लोग टीडीएस रिफंड क्लेम कर लेते, वही रिफंड आया है। और ये जो फिगर आया है टीडीएस से ऊपर आया है, मतलब इसके साथ इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। इंटरेस्ट जो टैक्स के टीडीएस के ऊपर जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो भी जुड़ा है, वो भी इसके साथ ऐड है फिगर। ये सब चीज जब आप काम करेंगे आपके दिमाग में रखना होगा। फेस्टिवल एडवांस 20,000, इन्होंने पूजा के वक्त एलआईसी से 20,000 लिया था फेस्टिवल एडवांस। वो फिगर भी मैंने कॉरपोरेशन बैंक में आया था, वो फिगर मैंने समरी में ऐड कर लिया। उसके बाद एलआईसी से कुछ गिफ्ट का रुपया दिया था, वो भी मैंने ले लिया। टेलीफोन, एलआईसी एजेंट को टेलीफोन ऑफिस एक्सपेंस ये सब एक्सपेंस देता है, तो वो भी मैंने समरी में ऐड कर लिया। कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने शेयर खरीदा था, शेयर का डिविडेंड आया था 2-3 ठो, पूरा साल में 562 का आया है डिविडेंड। बैंक इंटरेस्ट, जो सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट होता है वही इंटरेस्ट दो लिखा है, एक्चुअली ये टोटल मिला के 396 है सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट। उसके बाद एलआईसी से छोटा मोटा लोन लिया था 4694 का, वो भी मैंने एंट्री कर लिया। फीस रिसिप्ट, अभी इन्होंने कुछ फीस रिसीव भी करते हैं, जो एलआईसी एजेंट उसके पास लोग सलाह लेने के लिए आते हैं इन्वेस्टमेंट का, वो उनका कौन सा जगह पे रुपया रखना ठीक है, कौन सा जगह पे रुपया रखना ठीक नहीं है, ये सब सलाह देते हैं। या फिर कौन सा एलआईसी पॉलिसी अभी किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए पॉलिसी खराब होगा, ये सब उन्होंने सलाह देते, उसके लिए भी फीस लेते, वो भी बैंक द्वारा चेक लेते। तो वो सब सारा पूरा साल में 19-20 फाइनेंशियल ईयर में जितना चेक लिया है वो 1,10,508 रुपया का चेक लिया है। ठीक है, वो भी ऐड कर लिया मैंने डिपॉजिट। उसके बाद कैश डिपॉजिट, पूरा साल में 178,800 का कैश डिपॉजिट किया। ये एक साथ में किया नहीं, पूरा साल में 2,000, 5,000, 10,000 ऐसे करके कैश डिपॉजिट उन्होंने किया। तो पूरा साल में मेरा डिपॉजिट कितना आ गया, देखिए पूरा साल में डिपॉजिट किया 8,32,945 रुपए। ठीक है, 950 नहीं, इसके साथ ये ऐड होगा 10,11,745 रुपया पूरा साल में उन्होंने डिपॉजिट किया। हर तरह का लेजर है इसके अंदर, एक लेजर नहीं है, देखिए 1 2 3 4 बहुत सारा लेजर है। ये सब लेजर मैंने समरी के तौर पे मैंने बना लिया। और ओपनिंग था इतना। उसके बाद बैंक से रुपया निकल रहा है, वो भी मुझे समरी कर लेना है। कैसे, देखिए एलआईसी प्रीमियम दिया है, जो एलआईसी एजेंट वो खुद का एलआईसी प्रीमियम दिया है चेक द्वारा या ऑनलाइन पेमेंट किया है 40,247। ये एक चेक से नहीं है, पूरा साल में उनका शायद 500 तो शायद पॉलिसी है, उसका जितना भी प्रीमियम है ब्रेकअप करके उन्होंने दिया है। उसके बाद एपोलो इंश्योरेंस, ये एपोलो इंश्योरेंस उनका खुद का मेडिक्लेम का है, वो दिया है उन्होंने। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस, उन्होंने बैंक से ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज उनका खुद का किया है, मोबाइल रिचार्ज उसका मैंने, ये तो आपको समझ में आ रहा ही होगा, 4,960 रुपया एक साथ उन्होंने नहीं दिया, पूरा 12 महीना में 200-500 करके ही दिया है, वही फिगर है, मैंने पूरा साल का इकट्ठा कर लिया। उसके बाद ऑफिस का इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट किया, पूरा साल में इतना तो ऐड कर लिया। उसके बाद गिफ्ट दिया है वाइफ को चेक द्वारा, वो फिगर ये है। उसके बाद ये देखिए विप्लव पर्सनल, ये सब मैंने पास में डीआर डीआर करके लिखा है, मतलब ये सब पूरा डायरेक्ट ड्राइंग में चला जाएगा फिगर। उसके बाद बिजनेस प्रमोशन, एलआईसी जो एजेंट होता है उनको बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारा का एक्सपेंस करना पड़ता है, तो इसीलिए वो भी किया है, और ये सब पेमेंट चेक से किया है, तो वो फिगर भी मैंने पूरा साल का इकट्ठा कर लिया। उसके बाद बैंक से कैश उठाया है, कैश सेल्फ चेक में उठाया है या एटीएम द्वारा उठाया है, तो वो फिगर ए है।
पूरा साल में उठाया, मैंने पूरा साल का इकट्ठा कर लिया। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक तो सॉफ्टवेयर एलआईसी एजेंट यूज करते हैं, उसके लिए भी मेंटेनेंस देना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, उसके लिए एक्सपेंसेस ये है। उसके बाद ऑयल, ऑयल एंड फ्यूल में ये फिगर चला जाएगा, जो पेट्रोल फ्यूल में जो खर्चा करते हैं गाड़ी का, उसके लिए भी वो एटीएम कार्ड द्वारा करते हैं, तो वो भी आपका बैंक से ही रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए बैंक में चला जाएगा। उसके बाद उन्होंने देखिए 14,000 रुपया शेयर में इन्वेस्ट किया, वो भी चला गया। टाटा स्काई में पेमेंट किया, वो ड्राइंग में चला गया। मुझे याद रखने के लिए मैं DRDR बोल के लिखा हूँ। आदर्स, ये जो आदर्स बोल के जो है 1,67,594 रुपया 20 रुपया 20 पैसा, ये मैंने क्या किया देखिए। बहुत सारे आपका जो क्लाइंट होगा ना, क्या करते, वो जब पेमेंट करते उसी वक्त उनको याद रहता है और उसके बाद वो भूल जाता है। और जो चेक में जो रिकॉर्ड स्लिप रहता है, मैं हर वक्त क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप रिकॉर्ड स्लिप मेंटेन कीजिए, लेकिन कुछ वक्त क्या होता है वो भूल जाते, तो क्या क्या जगह में वो खर्चा किया बोल नहीं सकते। जब आपका क्लाइंट भी ऐसे करे कि आपको बोल नहीं सकते किसमें खर्चा किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ वो हाइड करना चाहते हैं, आपको बोल नहीं चाहते, ये आपको बात करके समझना होगा कि वो मुझे हाइड करना चाहते, तब आपको उनके ऊपर प्रेशर डालना नहीं चाहिए। क्योंकि आप अगर जरूरत से ज्यादा उनके ऊपर हावी हो जाएंगे, जरूरत से ज्यादा उनको प्रेशर देंगे, आप बोलिए मुझे ये क्या है, तब पार्टी आपसे निकल जाएगा, पार्टी आपसे काम कराएगा नहीं, क्योंकि बोलेगा, वो सोचेगा कि मुझे बहुत सारा सवाल जवाब करता है, मेरा कुछ खुद का कुछ बात नहीं चलता है, सब बात उनको बोलना पड़ता है। वो मन मन में ही सोचेगा और क्या करेगा, अगले साल आपसे काम नहीं करेगा। तो आपको तब क्या करना है, जब वो बोल नहीं पा रहा है, आप उसको पूरा के पूरा ड्राइंग में डाल दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर वो पैसा नहीं दे सकते, क्यों आप इसको ड्राइंग में दिखाए। क्योंकि सब लोग, क्लाइंट लोग चाहते हैं कि हर एक एक्सपेंस जो ड्राइंग है, जो घर का खर्चा है, वो भी वो बिजनेस में एक्सपेंस दिखाए, हर लोग यही चाहते हैं। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि ये खर्चा किस लिए आप पे किए, तब वो बोलेगा कि मुझे याद नहीं है सर। तो जब याद नहीं है बोलेगा, तब आपको भी ये ड्राइंग में ही डालना होगा, आप वो एक्सपेंस में नहीं डालेंगे, तो बात खत्म, वो भी आपको कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो उसके बाद देखिए, ये ओपनिंग था, और उसके बाद ये सब डिपॉजिट हुआ है। डिपॉजिट के बाद आपको ये भी मैंने दिखा दिया कि कितना रुपया किस किस हिसाब से वो खर्चा किया। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस 31,855, ये आगे। ये आपका जो पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट है, उसका भी 31 मार्च 2020 से मेरा मिलाया हुआ है। ठीक है, मतलब ये बैंक का एक तो समरी हो गया, एक तो 20 पन्ना 30 पन्ना का एक तो बैंक स्टेटमेंट से आप एक तो समरी बना लिया कि साल में मेरा इतना इलेक्ट्रिक वाला खर्चा है, इतना ड्राइंग है इस बैंक से, इतना LIC मैंने प्रीमियम दिया, इतना ऑयल एंड फ्यूल में खर्चा किया, ये सब एक तो समरी बना लिया। ये बहुत लेबोरियस काम है, और ये आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा। इसमें आप अगर कुछ कंजूसी करेंगे काम करने में, तो पूरा अकाउंट ही बर्बाद हो जाएगा, एकदम मिलेगा नहीं अकाउंट। उसके बाद मैंने क्या किया, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला जो समरी, उसी हिसाब से मैंने बनाया। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी देखिए, ओपनिंग बैलेंस 674820। आपको पुराना जो बैलेंस शीट वो दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, पुराना बैलेंस शीट 674820, 2019 का बैलेंस शीट है, मिला हुआ है अकाउंट। ये आपका पुराना बैलेंस शीट हर वक्त आपको देखना होगा, नहीं तो आप करंट बैलेंस शीट कभी मिला नहीं सकते। ठीक उसी हिसाब से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आपको मिलाना होगा, पूरा सामारी बनाना होगा। एक्चुअली मिलाना मतलब सामारी आपको खुद को बनाना होगा। क्या क्या है देखिए, लोन फ्रॉम LIC, आप एक तो लोन लिया है, एक तो नहीं दो तीन तो लिया है, मैंने जुड़ के एक तो फिगर बना लिया, सामारी बना के। सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट पूरा साल में इतना है। उसके बाद फीस लिया है 25,810, इस बैंक में लिया है, जो मैंने बोला वो कंसल्टेंसी करते उसका फीस लिया है। कैश डिपॉजिट किया है उन्होंने बैंक में। क्वांटिम बोल के एक तो कंपनी है, उसके पास से उन्होंने इंटरेस्ट लिया। उसके बाद देखिए, एक तो HIN टेक बोल के एक तो कंपनी से कमीशन लिया। और खर्चा किस पे किया, LIC प्रीमियम दिया, टेलीफोन चार्जेस पे किया, इलेक्ट्रिक बिल पे किया। मतलब देखिए, इस बैंक ऑफ बड़ौदा से भी इलेक्ट्रिक बिल टेलीफोन चार्जेस पे किया, उधर आपका कॉरपोरेशन बैंक में भी LIC प्रीमियम दिया, टेलीफोन बिल दिया, इलेक्ट्रिक बिल दिया।
हो ही सकता है, हर एक बैंक से वो अपना काम कर ही सकते हैं। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा से सेल्फ से मतलब कैश से रुपया उठाया। उसके बाद ऑयल एंड फ्यूल के लिए भी इधर से एक्सपेंस किया। LIC में इन्वेस्ट किया एक तो 51,000 का। उसके बाद अदर्स मतलब वही मैंने ड्राइंग में डाल दिया। अभी इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 231.08। ये उनका क्लोजिंग बैलेंस हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा का, मतलब एक समरी बैंक ऑफ बड़ौदा का भी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना होगा। अभी एक तो मैंने लेजर बनाया LIC इंडिया लेजर। पहले एक तो चीज देख लीजिए, मैं आपको अभी 26 एक बार दिखाना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, पार्टी का पहले 26 एक बार देख लेना होगा कौन सा कंपनी से उनका इनकम का सोर्स है, इनकम आया है। एक तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस से आया है, एक तो आया है न्यू इंडिया एश्योरेंस से आया है, उसके बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस से आया है, उसके बाद आया है क्वांटम मल्टी पॉइंट सर्विस से आया है, मी HIN टेक्स से आया है, HDFC यार्गो हेल्थ इंश्योरेंस से आया है। ये सब कंपनी से उनको आया है इनकम। अभी आपको मिलाना है, ये देखिए LIC से कितना है 6,12,265 और उसमें से TDS काटा है कितना 30,622। अगर इससे ये निकाल देते तो फिगर कितना आता है, 6,12,265 माइनस 30,622, 581,643 एक्चुअल आना चाहिए। इतना कमीशन रेज हुआ है, उसमें से LIC ने 30,622 का TDS काट लिया। एक्चुअल उनके बैंक में आना चाहिए था 5,81,643, लेकिन आ रहा है कितना वो अभी देखना होगा। देखिए LIC का कमीशन आ रहा है एक्चुअल 5,30,676 रुपये। तो इतना कम क्यों आ रहा है, इतना डिडक्शन क्यों है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हर एक कंपनी का जिससे जिससे उनका कमीशन आ रहा है उसका एक एक ठो लेजर बनाना होगा। लेजर मतलब ठीक बैंक के तरह ही समरी के आकार में, समरी के रूप में आपको एक ठो लेजर बनाना होगा। आपको कैलकुलेट करना होगा क्यों इतना रुपया कम आ रहा है, तो लेजर से ही आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं लेजर भी बनाया हूँ, आपको दिखाते हैं लेजर। अभी एक तो LIC इंडिया का मैंने लेजर बनाया, देखिए LIC कमीशन कितना है 6,12,265 जो कि आपका 26A से पूरा मैच हो गया। देखिए 625, 6,12,265 मैच हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या क्या और भी डिडक्शन है। एक तो आपको पता ही है TDS 30,622, 30,622 ये तो आपको पता ही है। और क्या क्या डिडक्शन हुआ है वो अभी देखना होगा। देखिए एफ है मतलब फेस्टिवल एडवांस, जो कि 20,000 22,000 25,000 जो भी लेता है पूजा के वक्त, वो हर महीना डिडक्शन होता है। जब आपको कमीशन देगा हर महीना, उसमें से एक फिगर वो एमिकेबल सेटलमेंट कर लेगा एजेंट के साथ कि आपके पास से कमीशन से इतना रुपया काटा जाएगा हर महीना। तो हर महीना काटते काटते 18,000 रुपये काटा हुआ है। तो जितना काटा है वो मैंने आपको सामारी के रूप में पूरा साल का फिगर दे दिया। TDS का फिगर मुझे कहाँ से मिल गया, TDS 26A से मिल गया। उसके बाद OEA बोल के एक तो डिडक्शन होता है LIC एजेंट का हर एक महीना, तो वही फिगर पूरा 12 महीना करके जोड़ करके ये फिगर आया है। पेंशन अकाउंट बोल के एक तो फिगर हर महीना उन लोग काटते, तो उसमें से जोड़ करके 11,000 रुपया हुआ है। LIC वो लोग खुद एक तो LIC कर दिया उनका, तो वो भी हर एक महीना काटते हैं, वो भी 12 महीना जोड़ के 2,002 रुपया हुआ है, वो भी काट लिया कमीशन से। उसके बाद ये सब जो क्लरिकल काज वो लोग करते हैं, इसके लिए एक तो बैंक चार्ज लेता है LIC कंपनी एजेंट से, तो वो फिगर ये है 472 का। उसके बाद एक तो मेडिकल के लिए शायद ये कुछ होगा, मेडिकल एक्सपेंस जो मेडिक्लेम टाइप का कुछ होता है, उसके तौर पर एक तो फिगर काटता है साल में।
उसके बाद एक तो फिगर काटता है जीटीएस बोल के, वो फिगर भी काट लिया। और आधार चार्ज बोल के कुछ और भी कुछ हो सकता है, चार्जेस कुछ काट लिया, तो ये फिगर आया है। उसके बाद ये सब कुछ लेस करके एक 530,676 जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है वो मेरा आया है। मतलब एक्चुअली एलआईसी काटा कितना, टीडीएस लेके 81,588.79। ये आपको बैलेंस शीट में या इनकम एक्सपेंडिचर जो भी आप बोलेंगे उसके अंदर कोई ना कोई इस सब का रिफ्लेक्शन रहेगा, नहीं तो आपका बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद और एक तो लेजर देखते हैं, एपोलो लेजर। एपोलो मतलब एपोलो मुनीज जो है वही है। उसका भी देखिए कमीशन कितना है, 59,572। एक बार 26 एस को देख लेते हैं। एपोलो मुनीज का भी नाम चेंज हो गया, एचडीएफसी यार्गो हो गया। देखिए फिगर वही है, 59,572 और टीडीएस है 2979। एक बार देख लेते हैं, 59,572 और टीडीएस 2979। सन्डी डेटर था, उनके पास थे 223 रुपया 32 पैसा। पिछले साल का मतलब 18-19 साल का मिलना चाहिए था, जो कि इस साल उन्होंने दिया है बैंक में। तो इसका ओपनिंग भी एक बार पुराना बैंक स्टेट में बैलेंस शीट से एक बार मिला लेते हैं, देखते हैं। देखिए पुराना साल का बैलेंस शीट है, एपोलो बोल के 223 रुपया 32 पैसा है, 18-19 का बैलेंस शीट है। इसके अंदर है सन्डी डेटर, तो मैंने इसको दिखा दिया। उसके बाद पूरा साल में बैंक में रुपया हुआ, डिपॉजिट हुआ, 12 मंथ्स डिपॉजिट हुआ, मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। और सन्डी डेटा देखिए, ये सन्डी डेटा मतलब ये अगले साल 2020-21 में ये फिगर आएगा, तब मैं इसको सन्डी डेटा क्लोज करूंगा। अभी ये मुझे मिलना चाहिए एपोलो मुनीज या एचडीएफसी आर्गो, जिससे पास से आप बोलिए। उसी हिसाब से द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, वो भी इसी तरह एक तो मैंने लेजर बना लिया, और बार बार एक ही चीज नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या है देखिए, LIC प्रीमियम फ्रॉम क्लाइंट। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी टाइप का एक तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होगा। इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के बाद पहले आप क्या करेंगे, एक्सपेंस का जितना भी हेड पिछले साल में था आप एक बार फटाफट लिख लीजिए एक्सपेंस का हेड। ठीक है, हो गया, फिगर मत डालिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, कमीशन फीस जो भी है, जिसका जो है कमीशन एजेंट इसलिए कमीशन है, तो आप कमीशन में जितना 26 से जितना भी फिगर है आप लिख दीजिए। अगर ज़्यादा होता है वही एक्चुअल फिगर लिखिए। बहुत सारे बार ऐसा भी होता है कि 26 में रिफ्लेक्शन नहीं है लेकिन उनको फीस या कमीशन मिला है, तो आपको वही लिखना होगा। 26 में नहीं लिखा है इसलिए आप इनकम एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ऐसे आप लिख दिया, इतना इतना हेड, इतना आ गया आ गया आ गया, मेरा जितना था मैंने दे दिया। उसके बाद आपको जो करना है, एक बार क्लाइंट को पूछना होगा, सर आप कुछ टैक्स पे करना चाहेंगे? क्यों पूछना जरूरी है, देखिए मान लीजिए ये फाइल बिना टैक्स का ही हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, लेकिन उनको कल दरकार है बैंक की लोन। और बैंक का लोन के लिए मुझे जितना जानकारी है, अगर आपका फाइल टैक्सेबल फाइल नहीं है, टैक्स दिया हुआ फाइल नहीं है, तो आपके साथ बैंक आज के दिन में बातचीत कोई कुछ नहीं करेंगे। एक्चुअल आपको अगर लोन देना है तो देखेगा कि आप कितना टैक्स पे किया हो। अगर देखेगा कि आप पूरा ही पूरा रिफंड लिया हुआ है, आपका फाइल में कुछ टैक्स पे नहीं किया है, तो फाइल रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्लाइंट को पूछना पड़ेगा। अगर क्लाइंट बोलेगा कि मेरा ऐसा ऐसा बात है आपके साथ, अगर सलाह मशवरा करेंगे, तो आप उनको बोलिए कि भाई कुछ थोड़ा आप टैक्स दे दीजिए, 2,000-3,000 आपके पास अगर 30-40 का रिफंड आ रहा है, आप 2-5 हज़ार टैक्स दे भी सकते। अगर क्लाइंट बोलेगा कि नहीं मुझे कुछ अभी दरकार नहीं है लोन वगैरह की, आप पूरा के पूरा मुझे रिफंड क्लेम करके दे दो, तो आप उसके हिसाब से ये जो इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखिए ये जो इधर जो 9,01,000 जो रुपया है, ये एक्चुअल रिसीव हो गया उनके द्वारा। अभी मुझे क्या करना है, ऐसे अकाउंट को बनाना है, ये आपके हाथ में है। आपको ऐसे अकाउंट को बनाना है, टैक्स भी ना लगे और कुछ प्रॉब्लम भी फाइल में ना हो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए एक तो मुझे पहले कॉलम बनाना पड़ता है, पुराना साल का कितना मैंने एक्सपेंस किया है। मान लीजिए ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस 18-19 साल में मैंने कितना किया था, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत बढ़ा दिया।
सब कुछ, आप ये मत सोचिए कि सब कुछ सबका एक ही रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ तो मैनिपुलेशन करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये आप उसके हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ा दिया। टेलीफोन चार्जेस एक्चुअल कर दिया। ऑयल एंड फ्यूल हर वक्त लोग बैंक से थ्रू नहीं करते, एटीएम थ्रू नहीं करते, कैश से भी करता है। पिछले साल देखिए ये लेजर में कितना था डेबिट, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ा दीजिए। प्रिंटिंग स्टेशनरी थोड़ा बहुत बढ़ा दीजिए, लेकिन कोई हेड को ब्लैंक मत छोड़िए, सब हेड में कुछ ना कुछ एक्सपेंस डालते जाइए। बुक्स एंड पीरियडिकल में कुछ डाल दीजिए, एडवर्टीजमेंट में कुछ डाल दीजिए, एडवर्टीजमेंट तो वो लोग करते ही है, कैलेंडर वगैरह देता है। ठीक है, उसके बाद इंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक तो हेड उनका होता है, बिजनेस प्रमोशन करता है उसका भी एक्सपेंस हो गया। ऑफिस एक्सपेंस एक तो है, हर दिन वो ऑफिस खुलता है उसके लिए तो एक तो एक्सपेंस है ही है। ट्रेनिंग सेमिनार उनका ट्रेनिंग सेमिनार चलता ही है एल एजेंट लोगों का, तो उसके लिए कुछ उनको चांदा भी देना पड़ता है, तो उसके लिए एक्सपेंस। बैंक चार्जेस वो भी बैंक से आप निकल सकते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस कुछ भी हो सकता है, आप जो गाड़ी चलाते हैं उस गाड़ी का एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, ऑफिस का कुछ मेंटेनेंस हो सकता है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो गया। ठीक है, तो ये सब मिला के हो गया 272,106। और उनका प्रॉफिट आया है, नेट इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आया है 629,601। ये बना के एक बार आपको क्या करना होगा, क्लाइंट के साथ बात कर लेना होगा, देखो भाई इतना आ रहा है, तुम सेटिस्फाई हो कि नहीं, ये पहला आपका काम है, करके आप फाइनल नहीं कर सकते। आप हमेशा एक बार क्लाइंट को दिखा दीजिए, क्लाइंट बोलेगा कि हाँ ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने हिसाब से बना दीजिए, मुझे तो सिर्फ रिफंड ही चाहिए बस, तो फिर भी आप एक बार दिखा दीजिए। आप वो बोल रहे हैं आप आपके हिसाब से बना देंगे, ऐसा बात नहीं है, आप एक बार दिखा दीजिए उनको। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये हो गया 19-20 का इनकम एक्सपेंडिचर। अभी आपको क्या करना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा। बैलेंस शीट में क्या आता है, पहले ही आपका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आता है। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आपको कहाँ से मिलेगा, आपको मिलेगा 2018-19 फिनेंशियल ईयर का जो बैलेंस शीट है उसमें से आपको पहले उठाना होगा वहां से, इसलिए मैंने आपको पुराना बैलेंस शीट एक बार शो कर रहा हूँ। देखिए ये है पुराना बैलेंस शीट 2018-19 का। इनका ओपनिंग क्लोजिंग जो कैपिटल बैलेंस था 2,32,664 रुपया 58 पैसा, वही फिगर मैंने 19-20 का ओपनिंग में लिया। ओके, आ गया फिगर। उसके बाद 2019-20 का जितना भी इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस आया है वो फिगर मैंने लिया 6,29,601 रुपया। ठीक है, उसके बाद सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट 421 रुपया। ये जो अभी देखिए ये जो 421 रुपया जो है ना फिगर, ये फिगर कहाँ से आया है, मेरा जो बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक वहां से आपको टोटल करना होगा, जितना भी मैंने बैंक आपको दिखाया है। एक कॉरपोरेशन वाला बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक में 396.07। उसके बाद आया है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट कितना है 25, तो कितना हुआ है 421 रुपया 7 पैसा। देखिए 421 रुपया 7 पैसा है। उसी हिसाब से डिविडेंड भी आया है पूरा साल का। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, अभी देखिए इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड का थोड़ा कैलकुलेशन आपको दिखा देते हैं। इनकम टैक्स जो था पिछले साल 18-19 में टीडीएस के अकाउंट में था 29,680 रुपया 81 पैसा, मतलब इतना ही हम लोगों का रिफंड क्लेम था। लेकिन अभी दिया है कितना 30,720 दिया है, मतलब 1,039 रुपया वो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दिया है, मतलब ब्याज के हिसाब से इंटरेस्ट दिया है, तो वो मेरा इनकम में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ड्राइंग, ये ड्राइंग क्या है, ड्राइंग जितना भी दो बैंक मैंने समरी बनाया उसमें दो बैंक का ड्राइंग एक साथ मिला के दे दिया, और उसके साथ कुछ कैश भी ड्राइंग डाला है। सिर्फ बैंक से ड्राइंग होता नहीं है, एक इंसान को चलने के लिए कैश का भी कुछ खर्चा करना पड़ता है हर महीना, तो वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए एल आई सी मतलब दो बैंक से जो एल आई सी प्रीमियम गया है पार्टी का, वही मैंने यहाँ डाल दिया। मेडिक्लेम इधर डाल दिया। गिफ्ट टू वाइफ, वाइफ को गिफ्ट किया था वो दे दिया। उसके बाद कुछ आधा चार्जेस था, वही ये था जो एल आई सी द्वारा काटा है, जीटीएस एल आई सी द्वारा काटा है, पेंशन फंड काटा है, ये सब काटा है। तो ये सब कुल मिला के हो गया 6,43,940 हो गया, तो ये सब काट लिया।
तो अभी एक्चुअली उनका 19-20 का जो कैपिटल हो गया 2,20,000 का, 2,20,347 रुपया का कैपिटल हो गया। उसके बाद पुराना साल का फेस्टिवल एडवांस जो क्लोजिंग बैलेंस था वो था 5,000, और इस साल एडवांस में लिया था 20,000। आपको एक बार बैंक से दिखा देता हूँ। देखिए कॉरपोरेशन बैंक में ये फेस्टिवल एडवांस 20,000 रुपया लिया था, वही है। उसके बाद इस साल 18,000 रुपया डिडक्ट किया है LIC द्वारा, जो LIC के लेजर से आपको मिला है। एक बार दिखा देता हूँ LIC का लेजर। देखिए यही है वो LIC का लेजर जो फेस्टिवल एडवांस दिया था, इसीलिए 18,000 रुपया काट लिया आपके कमीशन से। इसीलिए लेजर बहुत ही जरूरी है। अच्छी तरह से अगर आप काम करना चाहेंगे तो ये लेजर बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये लेजर का जितना भी डिडक्शन है, डिपॉजिट है, कोई ना कोई जगह में फाइनल अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए ये TDS रिफ्लेक्ट किया बैलेंस शीट में, करेगा, अभी दिखाता हूँ। वही ये आपको दिखाया, पेंशन 11,000 दिखाया, LIC दिखाया, GTS दिखाया, सब कुछ बैलेंस शीट में। बैंक चार्जेस दिखाया, PL में इफेक्ट किया, अदर चार्जेस एक तो इफेक्ट किया, सब कुछ इफेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने LIC का लोन लिया। पिछले साल उनका बैलेंस शीट में था 33,578। इस साल उन्होंने तीनों ये लोन लिया। ये लोन अभी पेमेंट कुछ हुआ नहीं, इसीलिए ये लाइबिलिटी में ही पड़ा है। उसके बाद एक तो पुराना साल का लोन फॉर लैपटॉप था, ये भी पड़ा है, ये भी पे नहीं किया। देखिए पुराना साल का बैलेंस शीट है 18-19, देखिए नीचे में लिखा है लोन फॉर लैपटॉप, ये लास्ट ईयर से ही खड़ा है। तो इसी हिसाब से लाइबिलिटी वाला साइड मेरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे उनका एक तो बाइक है, उनका फर्नीचर कुछ है, सेल फोन है, लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, FD विथ LIC था पहले, उसके साथ इस साल 51,000 एक तो ऐड किया, डिपॉजिट किया, बढ़ गया। उसके बाद सन्डी डेटार्स जो LIC पुराना साल में सन्डी डेटा था, लेकिन इस साल में है नहीं। अभी न्यू इंडिया इंश्योरेंस से 4,200 रुपया सन्डी डेटा इस साल में है, जो मैंने लेजर में आपको दिखाया। फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये है न्यू इंडिया इंश्योरेंस का लेजर, इसमें से सन्डी डेटा 4,200 रुपया शो कर रहा है। वही चीज मैंने बैलेंस शीट में इफेक्ट दिया। उसी हिसाब से एप्लोमुनिज या नाम चेंज होके अभी हो गया है HDFC आर्गो, उसका भी सेम चीज है, वो भी सन्डी डेटा है, अगले साल मतलब 20-21 साल में देगा। एक तो लोन था पिछले साल 39,000, अभी वो लोन रिसीव हो गया, अभी वो लोन नहीं है, रिसीव हो गया। शेयर में इन्वेस्ट है, देखिए 2,000 का था पिछले साल, अभी 14,000 का इन्वेस्ट किया तो 16,000 का हो गया। टैक्स TDS का ये फिगर देखिए पिछले साल का था, उसके बाद रिफंड हुआ 30,720, अभी इस साल ऐड हुआ है 36,817 रुपया। मतलब इस साल मेरा क्लेम रहेगा, अगर फाइल बिना टैक्स का होगा तो 36,817 रुपया का ये टैक्स रिफंड होगा। ये इसीलिए मैंने एसेट पे रखा है, जब अगले साल मिल जाएगा इंटरेस्ट देके इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या क्या देखिए, कैश विद कॉर्पोरेशन बैंक जो समरी मैंने बनाया वो दिखा दिया, कैश विद बैंक ऑफ बड़ौदा वो जो मैंने समरी बनाया वो दिखा दिया, और एक तो है कैश विद SBI, और एक तो है यूको बैंक। देखिए ये जो दो फिगर, ये पुराना साल में भी ये था, ये है 18-19 का बैलेंस शीट। देखिए SBI में 18-19 फाइनेंशियल ईयर में 9,132 रुपया था, और यूको बैंक में 38,008 रुपया था, और इस साल में भी सेम है। तो एक्चुअली क्या है, देखिए क्लाइंट बोल रहा था कि ये अकाउंट क्लोज हो गया है, अभी कुछ ट्रांजेक्शन है नहीं। तो मैंने उनसे मांगा कि आप अपना पासबुक या स्टेटमेंट दे के मुझे दिखाइए कि ये अकाउंट जीरो हुआ है। अगर जीरो नहीं हुआ है तो आप ऐसा मत कीजिए कि क्लाइंट बोल रहा है नहीं तो आप भी नहीं कर देंगे, क्योंकि बाद में कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्लाइंट आपको ही बोलेगा कि नहीं मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोले थे ऐसा। तो इसीलिए आप क्लाइंट को अच्छी तरह से समझाइए कि सर आप लास्ट वाला क्लोजिंग पासबुक एक बार मुझे दिखाइए, क्योंकि एक साथ तो 9,132 रुपया जीरो नहीं हो सकता है। इसके ऊपर कुछ कैश डिपॉजिट या कुछ अदर सोर्स डिपॉजिट भी हो सकता है, उसके बाद वो आप विड्रॉल किया है या फिर किसी को दिया है चेक द्वारा, ऐसा हो सकता है। आप अच्छी तरह से उनको बोलना, क्योंकि उनके मन में भी हार्ट ना हो। अगर हार्ट हो जाएगा तो फाइल लेके चला जाएगा। आपको काम भी करना है और ठीक से भी करना है, और आपका काम भी बचाना है। तो अगर वो नहीं बोल सकते हैं तो अच्छी तरह से उनको अगर बोल के भी कुछ फायदा नहीं हो तो ये बैलेंस शीट में रख दीजिए।
अगले साल के लिए जब तक वो ना दिखाए। ठीक है, उसके बाद देखिए लायबिलिटी और बैलेंस शीट करके एक तो फिगर आ गया कैश इन हैंड जो बैलेंस हुआ है, वही आप डाल दीजिए। अभी एक्चुअली यही है आपका अकाउंट्स को कैसे आप फाइनल करेंगे, यही अभी अकाउंट्स का काम है। आप आपके ऊपर यही काम है। 18,070 रुपये आप बोल रहे हैं, ये सही है कि गलत है, इसका विचार कौन करेगा और कैसे करेंगे, यही एक्चुअली अकाउंट्स है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक तो कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं वही हम दिखाते हैं। देखिए ये है कैश अकाउंट 2019-20 साल का। कैश अकाउंट में क्या होता है, पहले आपको ओपनिंग बैलेंस लेना होगा कैश का। कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको कहाँ से मिलेगा, कैश का ओपनिंग बैलेंस मिलेगा आपको पिछले साल का जो बैलेंस शीट है उससे आपको मिलेगा। पिछले साल का बैलेंस शीट बहुत ही जरूरी होता है हम अकाउंटेंट के लिए। तो पिछले साल का अकाउंट जो है मैं एक बार बैलेंस शीट जो है एक बार खोलना चाहता हूँ। 18-19 फिनेंशियल ईयर, देखिए कैश इन हैंड कितना है, 21,819 रुपया 84 पैसा। देखिए 21,819 रुपया 84 पैसा ये है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए कैश अकाउंट में क्या क्या आएगा, सेल्फ यानी आपने कॉर्पोरेशन बैंक से कितना कैश उठाया है, 340-200, ये कहाँ से आपको मिलेगा, ये कॉर्पोरेशन वाला जो बैंक का लीजर मैंने बनाया है एक तो, उससे मैंने फटाक से ले लिया। एक बार दिखा देते हैं आपको। देखिए सेल्फ से कॉर्पोरेशन बैंक से उठाया 340-200। उसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा से मैंने 30,300 उठाया है। देखिए 30,300 सेल्फ से उठाया है। सर्विस फी जो मैंने कंसल्टेंसी फी लिया उसमें चेक से तो लिया ही, और चेक से सिवा मैंने कैश में भी 32,000 लिया है। ठीक है, उसके बाद लोन रियलाइज 18-19 जो मैंने बैलेंस शीट में दिखाया, पिछले साल का लोन था 39,000, कैश में मैंने विड्रॉ कर लिया। जिसको जिसको दिया था 2-4 लोग को, उसके पास से पूरा ही कैश से उठा लिया। ठीक है, तो मेरा कैश कितना डिपॉजिट हो गया, 4,63,319.84। उसके बाद मैंने कैश कहाँ कहाँ खर्चा किया, देखिए अभी कैश डिपॉजिट पूरा साल में कहाँ किया, कॉर्पोरेशन बैंक में किया, कितना 178,800 का किया। एक बार देख लेते हैं। देखिए ये कॉर्पोरेशन बैंक है इस साल का, 1,78,800 रुपया कैश डिपॉजिट पूरा साल में किया। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने कितना किया, 65,000 पूरा साल में बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने डिपॉजिट किया। ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए कर दिया। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग किया कैश से, कैश द्वारा ड्राइंग पूरा साल में किया 12,620। ट्रैवलिंग कॉन्वेंस किया पूरा साल में 32,157। यानी आप अगर इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे, देखिए इनकम एक्सपेंडिचर इस साल में कितना 32,197 रुपया, जो कि है मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में शो किया है, वही फिगर मैंने कैश अकाउंट में भी डाला है। मतलब कैश से ही पूरा ट्रैवलिंग कॉन्वेंस हुआ है। ऑयल एंड फ्यूल कितना दिया है मैंने कैश से, ये कैश अकाउंट है, कैश से मैंने दिया ऑयल एंड फ्यूल 36,305। लेकिन ऑयल एंड फ्यूल का एक्सपेंस देखिए ज्यादा है, मतलब जितना कैश से किया उसके ऊपर जो है वो बैंक से द्वारा किया गया है। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कैश से किया है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड सेमिनार एक्सपेंस कैश से किया है। बुक्स एंड पीरियडिकल कैश से किया है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 29,487 कैश से किया है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस कैश से किया है। ऑफिस एक्सपेंस कैश से किया है। मतलब आपका जो पीएल में एक्सपेंस है या फिर पीएल से जो इनकम है, जो भी है, जितना भी कैश पोर्शन है, इस कैश अकाउंट में आपको ले लेना होगा। उसके बाद डिपॉजिट और पेमेंट करके क्लोजिंग बैलेंस देखिए 18,0708.84 ही आ रहा है। मतलब बैलेंस शीट के साथ पूरा कैश मिल गया, मतलब मेरा अकाउंट्स ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगर कुछ और भी आपको जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद मैं जो करूंगा, इस वीडियो के बाद इस फाइल को मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। अगर और भी कुछ जानना है इस वीडियो के बारे में, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।